Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान. आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे. थ्योरम है एवरी सब स्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज़ टी नॉट स्पेस. ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक टी नॉट स्पेस है, ठीक है, तो उसका जो भी सब स्पेस होगा वो भी टी नॉट स्पेस ही होगा. चलें जी स्टार्ट करते हैं. तो मैं एक टी नॉट स्पेस लूँगा, ठीक है. इससे पिछले लेक्चर में हमने टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी. चलें, कहता है, मैंने कहा लेट एक्स टा एक्स बी ए टी नॉट स्पेस. टी नॉट स्पेस है तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, और एक कंडीशन और भी सेटिस्फाई करती है कि एक्स के हर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए मुझे टोपोलॉजी में कम से कम एक ओपन सेट ऐसा मिलेगा जिसमें एक पॉइंट तो होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा. ठीक है, मैंने कहा ये एक टी नॉट स्पेस है एंड वाई टा वाई बी इट्स सब स्पेस. अब पिछले लेक्चर में मैंने सब स्पेस के ऊपर भी लेक्चर बनाया था, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ से रीड करवा देता हूँ. सब स्पेस कैसे बनती है, या रिलेटिव टोपोलॉजी एंड रिलेटिव टोपोलॉजी. लेट एक्स स्टार भी टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सबसेट है एक्स का. सब स्पेस बनाने के लिए शर्त ये है कि पहला जो भी बने सब स्पेस वो सबसेट हो एक्स का. देन फिर द कलेक्शन टा ए ऑफ सबसेट ऑफ ए इज डिफाइंड बाय, इस तरह डिफाइन करते हैं. जो इसके टोपोलॉजी बनाएंगे टा ए, वो किस तरह बनेगी, ए का इंटरसेक्शन लेंगे ओ के साथ फॉर ऑल ओ बिलोंग टू टोपोलॉजी. टोपोलॉजी में जितने भी ओपन सेट पड़े हैं सब का आप इंटरसेक्शन लेते जाएं ए के साथ, तो जो आपका आंसर आता जाए उसको टा ए में रखते आएँ, उसका एक कलेक्शन बना लें. उस कलेक्शन को हम कहते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी. अगर हम ए और टा ए को हम कंबाइन करके लिखें तो इसको हम कहते हैं सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा की सब स्पेस. ठीक हो गया बच्चों, तो ये था इसके सब स्पेस की डेफिनेशन. चलें जी, मैंने कहा एक्स टा एक टी नॉट स्पेस है और वाई टा वाई बी इट्स सब स्पेस. अब हमने प्रूव करना है कि वाई टा वाई एक टी नॉट स्पेस है. नो वी आर टू प्रूव डैट. अब हमने क्या प्रूव करना है, वाई टा वाई इज़ ए टी नॉट स्पेस. ठीक हो गया. तो जिसको भी आपने टी नॉट स्पेस प्रूव करना है ना, उसके आप कोई से दो एलिमेंट लें जो डिफरेंट हों. ठीक है, और अगर आप ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि उसकी टोपोलॉजी में कम से कम एक ओपन सेट ऐसा पड़ा है जिसमें एक पॉइंट तो है लेकिन दूसरा नहीं है, तो फिर हम कह देंगे हाँ जी ये भी टी नॉट स्पेस है. तो मैंने कहा लेट ए भी बिलोंग करता है वाई को सच डैट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. ठीक है, मैंने वाई को मैंने टी नॉट स्पेस प्रूव करना है, ठीक है, इसको, तो इसलिए मैं इसी के ही दो एलिमेंट लूँगा जो बराबर नहीं होंगे. ठीक हो गया. चलें जी, अब सिंस ए और बी किसको बिलोंग करते हैं, हमने कहा वाई को बिलोंग करते हैं, और वाई क्या है, सब स्पेस है. सब स्पेस है तो इसका मतलब है वाई सबसेट होगा एक्स का. अभी हमने जो डेफिनेशन देखी कि जो भी सब स्पेस बनेगी उसके लिए शर्त यही है कि वो एक्स का सबसेट हो. चलें जी, वाई ए बी बिलोंग करते हैं वाई में और वाई सबसेट है एक्स का, तो इसका मतलब है ए बी एक्स में भी होगा. सबसेट जो है, सबसेट क्या होता है, इसका हर एलिमेंट एक्स में पड़ा है, तो ए भी बिलोंग कर गया एक्स को सच डैट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. ये जो हमने कहा कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. चलें जी, सिंस एक्स टा एक्स इज़ ए टी नॉट स्पेस, हमने ऊपर कहा था कि एक्स टा एक्स क्या है, एक टी नॉट स्पेस है. तो टी नॉट स्पेस है तो इसके लिए ए बी पॉइंट के लिए मेरे पास एक ओपन सेट ऐसा होगा जिसमें ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा. तो देयर एग्जिस्ट, क्योंकि सिंस एक्स टा एक्स इज़ ए टी नॉट स्पेस है, देयर फॉर देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू बिलोंग टू टा एक्स सच डैट कि ए तो बिलोंग करता है यू में बट बी बिलोंग नहीं करता यू में. ठीक है, एक्स टा एक टी नॉट स्पेस है. टी नॉट स्पेस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ टी नॉट स्पेस कि इनके लिए मेरे पास दो पॉइंट्स ए बी के लिए मेरे पास एक ओपन सेट ऐसा होगा टा एक्स में जिसमें ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा. ठीक हो गया. अब बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस, जो हमने y तो है सबसेट है x का, ठीक है, अब इसकी जो टोपोलॉजी बनेगी टा y, वो कैसे बनेगी, जिसको हम रिलेटिव टोपोलॉजी बोलते थे,
वो कैसे बनेगी, ठीक है, वो क्या करेंगे, y का इंटरसेक्शन लेंगे टा x के हर ओपन सेट से, ठीक हो गया। और याद रखिएगा कि u जो है ना, u भी टा x का एक ओपन सेट है, ये अभी हमने देखा u सबसेट है टा x का। तो मुझे ये बताओ बच्चों, टा y जो टोपोलॉजी बनेगी वो क्या करेंगे, टा x के हर ओपन सेट से y का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का इंटरसेक्शन u के साथ भी तो लेंगे ना, क्योंकि u क्या है, टा x को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है बहुत सारे ओपन सेट पड़े हैं, उनमें एक u भी पड़ा है, ठीक है। तो y का इंटरसेक्शन हम u के साथ लेंगे, लाजमी लेंगे, क्योंकि हमने सब स्पेस के लिए इसकी y की रिलेटिव टोपोलॉजी जो बनानी है, तो उसकी डेफिनेशन भी यही है कि टा x के हर ओपन सेट से आप y का इंटरसेक्शन लेंगे। तो जो नया सेट बनेगा वो आपका रिलेटिव टोपोलॉजी यानी टा y का मेंबर होगा। चलें जी, तो नो बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस टा की हाँ जी, टा y कैसे बनेगा, y का इंटरसेक्शन लेंगे o के साथ फॉर ऑल o बिलोंग टू टा x। टा x में जितने भी ओपन सेट पड़े हैं सब का इंटरसेक्शन y के साथ लेंगे। तो टा x में u भी पड़ा था, तो लाजमी तौर पे हम y का इंटरसेक्शन u के साथ लेंगे। तो मैंने लेट कर लिया कि y का इंटरसेक्शन u के साथ लिया, तो मेरे पास v आया। अब ये v किस सेट को बिलोंग करेगा, टा y को बिलोंग करेगा। ऐसे ही है ना कि y का इंटरसेक्शन टा x के हर ओपन सेट से लें, तो जो आंसर है उसको टा y में डालते जाएं। तो मैंने y का इंटरसेक्शन u के साथ लिया, और u किसका ओपन सेट था, टा x का। तो y का इंटरसेक्शन u के साथ लिया, ये बनेगा y का कोई सबसेट बनेगा, ठीक है। और ये मैंने कहा वो v है, तो v किस में जाएगा, टा y में, ठीक हो गया। अब सिंस हमने कहा a बिलोंग करता है y में और a u में भी है, a y में भी है और a u में भी है, क्योंकि y सबसेट है u इसका, सॉरी, a y में भी है और a u में भी है। हमने कहा डेफिनेशन ये देख ली यहाँ पर, ये a आपका y में भी है और a आपका यहाँ पर u में भी है। b y में भी है लेकिन b u में नहीं है, इसको भी याद कर लें। चलें जी, तो सिंस a बिलोंग करता है y में एंड a बिलोंग करता है u में, तो इसलिए a इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो a बिलोंग कर गया y इंटरसेक्शन u। अब y इंटरसेक्शन u क्या है, v के इक्वल है, इसका मतलब है कि a बिलोंग कर गया v में, ठीक हो गया बच्चों। नो, अब b y में है लेकिन b u में नहीं है, तो इसलिए फिर इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। तो b बिलोंग नहीं करता y इंटरसेक्शन u, और y इंटरसेक्शन u आपका क्या है बच्चों, v है। तो इसका मतलब है b बिलोंग नहीं करता v में। ये आ गया बच्चों कि b बिलोंग नहीं करता आपका v में। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया, सो फॉर a b बिलोंग करता है y में, a इज़ नॉट इक्वल टू b, देयर एग्जिस्ट, मेरे पास एक ओपन सेट v ऐसा फाइंड हो चुका है जो टा y का है, बिलोंग करता है टा y में, उसका मेंबर है, सच डैट कि a तो v में है लेकिन b v में नहीं है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ टी नॉट स्पेस, उसके लिए तो यही कहते हैं ना कि आप जिसको भी टी नॉट स्पेस प्रूव करना हो, उस सेट के कोई से दो एलिमेंट लें जो डिफरेंट हों, उनके लिए उसकी टोपोलॉजी में कम से कम एक ओपन सेट ऐसा मिल जाए जिसमें एक पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा ना हो। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ए बी के लिए जो डिफरेंट थे उनके लिए एक ओपन सेट भी ऐसा फाइंड हो चुका है जिसमें ए तो है लेकिन बी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स टा वाई इज ए टी नॉट स्पेस, ठीक है। अब सॉरी, वाई टा वाई इज ए टी नॉट स्पेस। अब वाई टा वाई क्या था, कोई भी एक सब स्पेस थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस प्रूव दैट, प्रूव हो गया कि एवरी सब स्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट स्पेस। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।